हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मीटिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मीटिंग क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, काइंड्स ऑफ मीटिंग क्या होती हैं और एजीएम क्या है और इसके क्या प्रोविजंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू नो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकती। सो कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए कुछ लोग आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बेसिकली बात करते हैं। सो आप कह सकते हो एनी गैदरिंग असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्संस फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस ऑफ कॉमन कंसर्न इज कॉल्ड मीटिंग। सो हमने ये देखा, मीटिंग क्या है, बेसिकली एक गैदरिंग है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। किस लिए मिल रहे हैं? किसी लॉफुल बिजनेस पे बात करने के लिए मिल रहे हैं। इस बात को आप मीटिंग बोलते हो। जो कंपनी है उसमें डिसीजन लेने का एक तरीका होता है। सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें मैटर पे डिस्कशन होती है और फिर वोटिंग बोली जाती है कि भाई कितने लोग उस चीज के फेवर में है और कितने अगेंस्ट है। अगर जो लोग फेवर में होते हैं उससे रिलेटेड डिसीजन हो जाता है, उसको बोलते हो आप रेजोल्यूशन। नाउ फीचर्स ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग की जरूरत होती है, टू और मोर पर्संस। प्रॉपर नोटिस। अगर आप मीटिंग बुला रहे हो, सपोज आप मेंबर्स की मीटिंग बुला रहे हो, तो 21 दिन का प्रॉपर नोटिस आपको देना होता है शेयर होल्डर्स मेंबर्स को, जिसमें मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, उसका एजेंडा, डेट, प्लेस, टाइम सब कुछ मेंशन होता है। दैट इज नॉन एज प्रॉपर नोटिस। नेक्स्ट इज कोरम मस्ट बी प्रेजेंट। अब कोरम क्या होता है, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको अलग से भी पता होना चाहिए। quorum is the minimum number of members required to conduct a meeting. So basically कितने लोग कम से कम प्रेजेंट हो पर्सनली, तब मीटिंग को वैलिड बोला जाएगा। उस मिनिमम नंबर को हम बोलते हैं कोरम, जिसके बिना कभी भी मीटिंग वैलिड नहीं होती। नेक्स्ट इज लॉफुल पर्पस। अगर आप कंपनी की मीटिंग बुला रहे हो तो सिर्फ लेजिटिमेट बिजनेस, लीगल जो चीजें हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। कुछ भी इलेजिटिमेट बिजनेस को डिस्कस करना मीटिंग में अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगेन अगर आप मीटिंग बुला रहे हो, आपको कंपनीज एक्ट और आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा, उसी अकॉर्डिंग मीटिंग कंडक्ट होती है। नेक्स्ट, रेजोल्यूशंस आर पास। मैंने अभी आपको बताया, मीटिंग में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको बोला जाता है रिजोल्यूशंस। तो दो तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है या स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। बेसिकली अगर वोट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 51%, उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उन केसेस में लिए जाते हैं जहां पे कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वो चेंज नहीं हो रहे, उन मैटर्स पे 51% वोट से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। अब कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हो सकता है कंपनी का स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाए। ऐसे मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, जिसमें कम से कम 75% वोट्स फेवर में चाहिए होते हैं, जिसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग्स? किसी भी कंपनी में मीटिंग क्यों जरूरी है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है? देखिए, मीटिंग किसी भी कंपनी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी गवर्नेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मीटिंग इनेबल्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। किसी भी कंपनी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स के द्वारा लिए जाएं या फिर मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाए, वो कैसे लेंगे? वो मिलेंगे, डिस्कस करेंगे चीजों को, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी थ्रू वोटिंग। तो ये सब कहाँ होता है? सब मीटिंग में होता है। ओके, सो डिसीजन मेकिंग के लिए मीटिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जितने भी डिसीजन मीटिंग में ये लिए गए हैं, ये सभी के सब मिनट्स में रिकॉर्ड होते हैं। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, वो सब कुछ, किसने वोट किया, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन मिनट्स। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन होती है यहाँ पे। और किसी भी चीज के लिए भाई डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, अगर मतलब बेसिकली कुछ भी गलत होता है तो इंश्योर किया जाता है दे आर अकाउंटेबल टू मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स।
नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। मीटिंग एक ओपन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है बोर्ड, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स इनके बीच में, और आप बोल सकते हो क्रेडिटर्स और कंपनी के बीच में भी, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड की जा सके। किसी का कोई भी इशू है वो यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट। एज पर कंपनीज एक्ट, मीटिंग जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग है या फिर बोर्ड मीटिंग्स है, ये कंपनीज एक्ट के अंडर कंपलसरी है। अगर कंपनी मीटिंग्स नहीं करेगी तो कंपनी को पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग परफॉर्मेंस। मीटिंग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जो ऑनर है, मतलब जो मेंबर्स हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो मीटिंग में आके वो चेक कर सकते हैं, और इसी के अलावा जो फ्यूचर प्लान्स है कंपनी के, उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो, अगर देखो जो मेंबर्स है, हम बार बार बोलते हैं, दे आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। अगर उनको कोई भी कंसर्न है तो मीटिंग के थ्रू वो बोर्ड को भी क्वेश्चन कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड अ फोरम फॉर ग्रीवेंसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी मेंबर का या क्रेडिटर का किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, वो मीटिंग में उस चीज को रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो इश्यूज अगर कुछ है वो इंटरनली ही रिजॉल्व हो जाते हैं। हर बात के लिए आपको एनसीएलटी में कंप्लेंट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। देखिए, मीटिंग में मैंने अभी भी बताया था कि जो भी चीजें होती हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है, चाहे वो मिनट्स हो या फिर रिजोल्यूशन कुछ है, कोई आपको नोटिस भेजा गया है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि भाई कितने दिन का नोटिस था, उसमें क्या क्या लिखा गया था, अटेंडेंस शीट्स, ये सब चीजें मेंटेन की जाती है। अगर कुछ भी लीगल कंप्लायंस है और एविडेंस में उसकी जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितनी तरह की मीटिंग होती है तो आप बताएंगे 4 तरह की मीटिंग होती है। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स मीटिंग, सेकंड डायरेक्टर्स मीटिंग, थर्ड क्रेडिटर्स मीटिंग एंड फोर्थ वन इज डिबेंचर होल्डर मीटिंग। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है या जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है शेयर होल्डर्स मीटिंग। चलिए सभी के बारे में एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी मीटिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर होल्डर्स मीटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। ओके, सो बीइंग एन ऑनर आपको जानना होता है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि देखो कंपनी तो चला रहे डायरेक्टर्स हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स चला रहे हैं। आपको ये जानना है हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लोगों को लेने होते हैं बीइंग शेयर होल्डर्स। आप बोल सकते हो शेयर होल्डर मीटिंग क्या है? इट इज अ फॉर्मल गैदरिंग ऑफ द ऑनर ऑफ द कंपनी, whether they are members or shareholders, where they meet to discuss, review and take decision on important matters relating to the company। देखो सारे important matters पे decision owners ही लेंगे। ओके, सो उसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो बेसिकली कह रहे हैं दीज मीटिंग्स अलाउ देम टू एक्सरसाइज देयर राइट। ओके, अपने जितने भी राइट है जो कि उन्हें मेमोरेंडम से, आर्टिकल से मिले हैं, जिस राइट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, अपने राइट्स का वो यूज कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन है, कंसर्न है, उसके लिए बोर्ड को वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा जितने भी मेजर डिसीजंस हैं जो कि कंपनी के लिए लेने हैं, उनको अप्रूव शेयर होल्डर्स मीटिंग में शेयर होल्डर द्वारा ही किया जाता है, और सभी रिजोल्यूशंस के लिए वोट शेयर होल्डर्स करते हैं। अब जो शेयर होल्डर मीटिंग है ये 3 तरह की होती है। सबसे पहले है एनुअल जर्नल मीटिंग, दूसरी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, और थर्ड है आपके पास में क्लास मीटिंग। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले है एनुअल जनरल मीटिंग, ये एक शेयर होल्डर मीटिंग है। एनुअल जनरल मीटिंग को आप बोल सकते हो कि एक सालाना मीटिंग है शेयर होल्डर्स की, मैंडेटरी ईयरली मीटिंग ऑफ कंपनीज मेंबर्स। हर साल एक मीटिंग तो कंफर्म है शेयर होल्डर्स की, एजीएम भी बोल सकते हो, जिसमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिसपे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की नीड है वो यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं।
इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। जितनी भी शेयर होल्डर्स मीटिंग है ये कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को फॉलो करेंगी, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस है रिगार्डिंग एजीएम, उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि एजीएम कब बुलाई जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एजीएम। देखिए मैंने बोला कि नाम में ही एनुअल जनरल मीटिंग ईयरली मैंडेटरी मीटिंग है, तो साल में एक बार, तो ये कंफर्म है, मैंडेटरी है कि एजीएम बुलाई ही जाएगी। दूसरी जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है, दो एजीएम का बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उससे पहले पहले आपको एजीएम बुलानी है, अदरवाइज आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, जो पहली एजीएम होती है कंपनी की, मानो इस साल अभी हमने कोई कंपनी बनाई है, सो फर्स्ट ईयर देखो एग्जेम्प्ट होता है, फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी नहीं होती है, क्योंकि अभी देखो एजीएम में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखानी होती है, अभी बनी कहाँ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जब पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद में आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर पहली एजीएम बुलाई जाती है, आपके द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट तो हमने बुला ली 9 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, इसके बाद में जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर बुलाई जाएगी। बट कभी कभी होता है कि कोई ऐसी जेन्युइन आपका रीजन होता है कि आप एजीएम नहीं बुला पाए, तो आपको आरओसी 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे देता है। बट ये फर्स्ट एजीएम के केस में नहीं होता, बाकी जितने साल एजीएम आपकी बुलाई जाती है, जैसे कि जिनमें 6 महीने का आपके पास टाइम है, उनमें हो सकता है किसी में 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सेप्ट फर्स्ट एजीएम। नाउ कौन बुलाता है एजीएम, किसके पास अथॉरिटी एजीएम बुलाने की, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिनके पास पूरी अथॉरिटी है जो कि एजीएम को कॉल करेंगे। नेक्स्ट, नोटिस। अगर आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग कभी भी बुलानी है, इसके लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। देखो ज्यादा टाइम दिया जाता है क्योंकि हम सोचते हैं शेयर होल्डर्स डिस्पर्स्ड हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, तो उनको आने में टाइम लगेगा। सो 21 डेज का क्लियर नोटिस देना होता है। कभी कभी होता है कि शॉर्टर नोटिस अलाउ होता है, कब, जब उसके लिए 95% मेंबर्स जो वोट करने जा रहे हैं उनकी कंसेंट अगर आ जाती है, सपोज अगर आप सब रेडी हो जल्दी आने को, तो उस टाइम आपको परमिशन मिल जाती है शॉर्टर नोटिस की। लेकिन अदरवाइज ये होता है, अगर 21 दिन से कम का नोटिस भेज दिया, मान लो 15 दिन का नोटिस भेज दिया शेयर होल्डर्स मीटिंग का, मीटिंग भी कंडक्ट करवा ली जो लोग आए हैं उनसे, और वहां पे डिसीजंस भी ले लिए गए, बट ये मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी अगर आपका 21 दिन का नोटिस नहीं होगा तो। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ एजीएम। एजीएम बुलाने की जगह कौन सी होगी। ओके, वैसे तो जितनी भी चीजें ना, प्लेस क्या होगा, टाइम क्या होगा, डेट क्या होगा, ये सब आपका नोटिस के साथ ही जाता है। सो प्लेस क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, इस जगह आपकी एजीएम बुलाई जा सकती है, या फिर जहां पे आपका ऑफिस है उसी सेम सिटी में, टाउन या विलेज में एजीएम बुलाई जा सकती है। या फिर ये भी हो सकता है, भी एमसीए रूल्स कहते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी एजीएम कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एजीएम, क्या टाइम रहेगा। कहते हैं अगर मीटिंग बुलानी है आपको शेयर होल्डर्स की, तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, जो कि हम 9 to 6 लेके चलते हैं, इस दौरान बुलाई जा सकती है। और ये ध्यान रखना है किसी नेशनल हॉलीडे को एजीएम ना बुलाई जाए। Next provision is related to business transacted at AGM. AGM में किन मैटर्स पे बेसिकली बात होती है, तो हम उसको ना दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं, वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अदर इज स्पेशल बिजनेस। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करते हैं। ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस का नाम ऑर्डिनरी इसलिए बोला गया है कि इन मैटर्स पे हर एजीएम में बात होगी। सबसे पहले है कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेंबर्स के सामने प्रेजेंट की जाती है उनके अप्रूवल के लिए। मेंबर्स यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट, हर एजीएम में डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स रोटेशन से रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह फिर अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर्स की।
नेक्स्ट, यहाँ पे एजीएम में ऑडिटर्स की भी अपॉइंटमेंट होती है और उनकी रेम्युनरेशन फिक्सिंग होती है। तो दीज आर द ऑर्डिनरी बिजनेस जो कि हर एजीएम में डिस्कस होते हैं। बट इसके अलावा कुछ और मैटर भी है जो एजीएम में डिस्कस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस। ओके, तो आप बोल सकते हो जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके अलावा जिस भी मैटर पे डिस्कस होगा वो आप स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में रख दोगे। जैसे कि ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स या फिर मेमोरेंडम। देखिए, हर एजीएम में तो आप कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स इनको ऑल्टर नहीं करोगे, कभी कभी जरूरत पड़ती है तभी ऑल्टरेशन की सिचुएशन आ सकती है, तो इसको हम स्पेशल बिजनेस में रखते हैं। भाई कभी हो सकता है कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है, इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, इसको भी आप स्पेशल बिजनेस में रख सकते हो। नेक्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू कोरम। कोरम अभी हमने डिस्कस किया था। कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट टू मेक अ मीटिंग वैलिड। ओके, सो कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट हो मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपनी पे। अगर पब्लिक कंपनी है आपकी तो कम से कम 5 लोग होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए उस मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। बट पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है कि कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल कितने हैं। सपोज अगर छोटी कंपनी है, मेंबर्स 1000 तक हैं, तो कम से कम 5। अगर 1000 से ऊपर हैं और अप टू 5000 हैं, तो इस केस में कम से कम 15 मेंबर्स होने चाहिए कोरम में। इसके अलावा अगर 5000 से भी ऊपर मेंबर्स हैं तो कम से कम 30 मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। तो इतना कोरम होता है। देखो, अगर 1000 तक है तो 5 लोगों का कोरम है, 1000 से ऊपर और 5000 तक है तो 15 मेंबर्स होते हैं कोरम में, अगर 5000 से भी ऊपर है तो 30 मेंबर्स होते हैं कोरम में। इसके अलावा अगला प्रोविजन है कि जो हम नोटिस भेजते हैं, मैंने बोला उसमें एजेंडा होता है, डेट, टाइम, प्लेस, सबके बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा कुछ कॉपीज नोटिस के साथ भेजी जाती है, जिसको पहले से ही मेंबर स्टडी कर लेते हैं, ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए मीटिंग में डिस्कशन करने के लिए, उनको कोई सरप्राइज ना मिले। सो यहाँ पे उनके साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जाती है। मैंने बोला कि एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, हर एजीएम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी उनके पास भेजी जाती है। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी भेजी जाती है। और प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11। प्रॉक्सी फॉर्म क्या होता है? सपोज कोई मेंबर नहीं आ सकता तो उसके बिहाफ पे वो अपने अपने बिहाफ पे बेसिकली किसी और को भेज देता है, उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं, तो उसकी जानकारी भी वो पहले से भेज देता है। इसके अलावा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सपोज कोई स्पेशल बिजनेस पे बात करनी है, ऑर्डिनरी तो आपको पता ही है क्या क्या डिस्कस होगा। आपको अगर स्पेशल बिजनेस पे बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में उन चीजों का पूरा ब्यौरा होता है, इसको बोलते हो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू रिपोर्ट ऑन एजीएम। देखिए, सेक्शन 121 कहता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपनी एजीएम कंडक्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को एक रिपोर्ट भेजनी होती है एजीएम पे फॉर्म MGT 15 में। इस रिपोर्ट में सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, अपने एजीएम से रिलेटेड कैसे कंडक्ट की है, क्या कोरम रहा, वोटिंग के बारे में, और क्या बिजनेस पे बात हुई, और क्या रेजोल्यूशन पास किए गए। तो सारी जानकारी आपको आरओसी को सबमिट करनी है इन फॉर्म MGT 15। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट होल्डिंग एजीएम या फिर डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम। अगर आप एजीएम नहीं बुलाते या फिर कोई डिफॉल्ट करते हो, सो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सपोज अगर एक कंपनी एजीएम नहीं होल्ड कर रही, तो सबसे पहले पावर आते ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT इसको आप बोलते हो। वो कंपनी को बोल सकती है कि आप एजीएम बुलाइए। इसके अलावा अगर देखो कंपनी अगर एजीएम नहीं बुला रही है तो पेनल्टी का भी प्रोविजन है। जो कंपनी और उसके ऑफिसर्स हैं उन पे 1 लाख तक का फाइन, साथ ही साथ अगर फ्यूचर में भी वो नहीं बुला रहे, कंटिन्यू डिफॉल्ट है, मतलब फाइन लगने के बाद भी वो लोग नहीं बुला रहे हैं एजीएम,
तो हर दिन के हिसाब से 5000 रुपीज पर डे बेसिकली उनके ऊपर फाइन लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि मीटिंग क्या होती है, मीटिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, टाइप्स ऑफ मीटिंग कौन कौन से हैं, जिसमें हमने शेयर होल्डर्स मीटिंग स्टार्ट किया और एजीएम के बारे में डिस्कस किया, क्या प्रोविजन है एजीएम कंडक्ट करने के लिए, और अगर आप एजीएम नहीं कंडक्ट करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके आगे के टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।